सर्वार्थ सिद्धि की जो अन्य प्रतियां हैं उसमें भी पाठ भक्ति दिया है। संयम के आयतन जो है आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनकी भक्ति के हेतु देशांतरात थे। किसी अन्य स्थान पर जाकर अतिथि रूप से जो गुरुणाभ्यनुज्ञातस्य गुरु से पूछ कर गए हैं, मैंने विहार के काल में जब चरणों में खेद उत्पन्न हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, तो भी यान वाहन आदि का स्मरण न करने वाले साधु के और आवश्यकों को समय पर पूर्ण करने वालों को चर्या परिशा विजय होती है। इसके आगे था आक्रोश परिषद वगैरह। बाह्याभ्यंतर तपोनुष्ठान परस्य याचना परिषद विजय। बाह्य और आभ्यंतर तप के अनुष्ठान में जो तत्पर हैं, यानी तपश्चरण करने में लगे हुए हैं, उनके तद्भावनावशेन तपश्चरण की भावना के प्रभाव से निस्सारीकृत मूर्ते है, शरीर बिल्कुल सूख गया है। बार बार तपस्या करते करते मूर्ति यानी शरीर, अब उसमें कुछ सार नहीं रह गया। शरीर तपस्या से बिल्कुल निस्सार हो गया, सूख गया है। पटु तपन ताप निष्पीत सार तरोरिव, खूब तीव्र तपन के ताप से पी लिया गया है सार जिसका, ऐसे वृक्ष के समान। कोई वृक्ष तेज घाम में सूख जाए, वैसी स्थिति हो गई। विरहित छाया से इतना सूखा है कि उसकी परछाई तक न पड़ती जमीन पर। त्वगस्थ शिराजाल मात्र तनु यंत्र से, सिर्फ त्वचा, अस्थि और शिराजाल यानी नस वगैरह, उतना मात्र ही तनु यंत्र, शरीर रूपी यंत्र रह गया है। यानी मांसल बिल्कुल नहीं रहा शरीर, पूरा हड्डी पसली हो गया। प्राणात्यय सत्यपि, प्राणों का अंत आने पर भी आहार वसति भेषजादीनी, आहार हो, वसति यानी निवास के लिए स्थान हो, और भेषज यानी दवाइयाँ हो, औषध हो, इनको दीनाविधान मुख वैवर्ण्य अंग संज्ञादिभिरयाच मानस्य, दीनता पूर्वक अभिधान यानी वचन और मुख की विवरणता यानी मुखाकृति में भी कुछ ऐसी भावना आ जाती है कि हमें इस वस्तु की अपेक्षा है। अंग संज्ञा यानी शरीर के संकेत भी हो सकते हैं, आदि द्वारा अयाच मानस, न तो आहार, न वसति का, न औषध आदि की याचना करते हैं। और भिक्षा काले भी, और भिक्षा के काल में भी विद्युत उद्योतवत, बिजली की चमक के समान दुरुपलक्ष मूर्तेर, जिनको देखना भी कठिन है, आए गए बस। याचना परिसर सहनवा वसीयते, ऐसे मुनि के याचना परिसर पर विजय जानी जाती है। फिर वायुवद संगात अनेक देश चारिण, वायु के समान निष्परिग्रह होने के कारण अनेक स्थानों पर विचरण करने वाले अभ्युपगत एक काल समभोजन से, स्वीकार किया है एक काल में समीचीन भोजन जिन्होंने, वाचन यमस्य, और भोजन के समय भी वाचन यमस्य, वचन संयम रखने वाले, तत्समितस्य, और ऐष्णा समिति
को धारण करने वाले। वा सकृत स्वतनुदर्शन मात्र तंत्रस्य, एक बार बस अपना शरीर दिखलाना मात्र ही जिनके अधीन है, ऐसे मुनि माने एक बार निकलेंगे आहारचर्या के लिए। पाणिपुट मात्र पात्रस्य, पाणिपुट यानी अंजलिपुट ही जिनका पात्र है। बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षाम अनवाप्य, बहुत दिनों के बीत जाने पर अथवा बहुत से घरों में भी जाने पर भिक्षाम अनवाप्य, भिक्षा नहीं मिल पा रही है तो भी अपि असंक्लिष्ट चेतस, जिनके चित्त में कोई संक्लेश नहीं है, अशुभ भाव नहीं है। दात्री विशेष परीक्षा निरुत्सुकस्य, कोई दाता विशेष मिल जाए जो अच्छी तरह आहार करा दे, अंतराय हो रहे तो वो ठीक करा दे, इसकी परीक्षा के लिए वो कोई भी उत्साह नहीं रखते, निरुत्सुक है, जहाँ जैसा मिल रहा है ठीक है। लाभादपि, लाभ की अपेक्षा से भी अलाभों में परम तप, न मिलना मेरे लिए परम तप है। इति संतुष्ट से, इस प्रकार जो संतुष्ट रहते हैं, अलाभ विजयोग से है, उन मुनि के अलाभ पर विजय जान लेनी चाहिए। सर्वाशुचि निधान मिदम अनित्य परित्राणमिति शरीरे तंत्रस्य, शरीर दिखलाना ही जिनके अधीन है, यानी आहार के लिए जा रहे हैं तो फिर और कोई संकेत आदि तो नहीं करेंगे, सिर्फ शरीर दिखला रहे हैं। अब जो जैसे पड़गान वगैरह कर ले। अब परिचय अगर करने वाले साधु हैं तो फिर वो उस प्रकार से उत्तर गुण के धारी कर सकते हैं। एक बार में लाभ नहीं हुआ तो दोबारा नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ। ऐसे 3-5 की संख्या तो आई नहीं है, बाकी आचार्य के साथ एक बार बात हुई तो वो बोल रहे थे कि दीनता प्रकट न हो उस तरह से जा सकते आ सकते हैं। 7-8 बार जाएंगे तो फिर दीनता जैसी हो जाएगी, इसलिए फिर आजकल सभी 3 बार का रखते हैं अन्य संघों में सब साधु। नहीं, परिचय की बात है, वहां तो चर्चा ऐसी चली थी उस सामान्य। परिचय में तो ठीक है, एक ही बार का है परिचय में। परिचय में तो सकृत यानी एक ही बार शरीर दिखलाना जिनके अधीन है, आप चले जाते बस। कैसा? अभी अपन इसको एकदम गलत तो नहीं कह सकते। वो तो एक अलग बात होगी, वो तो उत्तर गुणों में तो खैर एकदम बिल्कुल तीर्थंकर जैसी चर्या हो जाए, जिन कल्पी चर्या। लेकिन स्थविर कल्पी चर्या में बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, तो मान लो 6 दिन से आहार नहीं मिला और फिर अब खड़े होकर के मान लो वो बदल रहे हैं कुछ नारियल वगैरह, तो उतना प्रतीक्षा अगर कर लेते हैं तो फिर उनका मुनित्व खंडित कैसे हो सकता है? वो ठीक है कि किसी संघ में नहीं चलता ऐसा, तो उसको अपन ऐसा नहीं कहेंगे कि जहां चलता है वो सब उन्मार्गी है। खैर अतिरेक तो किसी भी चीज का ना हो, ये तो उचित है। लेकिन जैसे ठहर गए मान लो वो बदल रहे हैं कुछ, तो फिर उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्वयं चेंज करवाए तो फिर बात अलग है।
पीछे मुड़ के खड़े होकर अगर देखें, मतलब नहीं, ऐसी आचार संहिता कहीं मिलती नहीं ना। हाँ बस ठीक है। हाँ, अब वो देखे जिस प्रकार से देखे, वो संयमी जिस प्रकार देख सकते हैं उस तरीके से देखे तो अच्छा। वैसे ये भावना भी आती है कई बार मन में कि सबको श्रेष्ठ संस्कार मिले, सभी साधुओं को। कई बार सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनको पता ही नहीं, उनको जैसा देखने मिला है वैसी वो चर्या करते हैं, उनको कौन सिखाए फिर। और पढ़ने में उतनी उनकी गति नहीं है तो क्या करें वो। प्रयास तो बड़ा किया उन्होंने, त्याग वगैरह बहुत किया। बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों नहीं। और अगर युक्ति से उनको बताया जाए तो फिर वो मानते भी हैं, बहुत सारे साधु मान लेते हैं। क्या उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा अपमान कर रहा है या फिर मुझे छोटा समझ रहा है या कुछ भी, मतलब उनके क्या कषाय अपने अपने गुणस्थान के अनुसार सबकी रहती है। तो उनको मतलब अगर वात्सल्य पूर्वक या फिर अपनत्व के साथ कोई बात बताई जाए तो फिर मान भी लेते हैं। और न माने तो फिर अपने को ठेस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अपन ने अपना कर्तव्य किया है। वो माने या न माने तो अपन मालिक तो नहीं है किसी के। माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। वो नहीं माने तो अपना टाइम वेस्ट हुआ ये नहीं समझना, क्योंकि अपन ने जो सद्भावना पूर्वक चेष्टा की है उसका तो अपने को जो कुछ मिलना है वो मिलेगा ही। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर अपने को ये भी भावना करना चाहिए कि मेरे में कब वो क्षमता आएगी स्थितिकरण की, क्योंकि ये अपनी कमजोरी है। अगर सफलता नहीं मिल रही मतलब अपनी विधि गलत है। किसी भी कार्य में सफलता न मिलने का अर्थ है अपनी विधि गलत है। दो बातें लिखी, वाचन यमस्य तत्समितस्य, ऊपर वाले उसमें अलाप परिचय में इस पर चर्चा निकली थी कि वाचन यम का मतलब होता है मौन, और तत्समितस्य यानी भाषा समिति होता है। मैंने आहार काल में भी भाषा समिति का उल्लेख है इसमें। मूलाचार में मौन लिखा है, अष्टपाउड़ में क्षुल्लक एलक के लिए भाषा समिति का बताया है। समिति भाषेण मौनेण दोनों विकल्प दिए। इसमें तो मुनिराज के लिए भी ना, तत्समितस्य वाचन यमस्य, वचन संबंधी यम यानी मौन, और तत्समितस्य यानी उसी वचन संबंधी समिति को धारण करने वाले। वैसे आचार्य जी ने भी इस पर गौर तो किया था, इस शब्द पर, जब पढ़ाई थी सर्वार्थ से थी। हाँ कोई ऐसे जो मतलब अपने उस संयम में बाधा नहीं आनी चाहिए उनको, उस प्रकार से अगर बोले तो वो तो ठीक लिखा, बराबर लिखा। वही तो
तत्समितस्य उसका यही तो अर्थ हुआ। नहीं, वो तो अलग बात है। जो वर्तमान में जो कुछ है वो अपन ने कुछ नहीं देखा, समझ लो। अभी विदेश क्षेत्र का पता करो तो फिर पता चले कि कुछ भी नहीं पता है यहाँ। अभी जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं आज के, विदेश क्षेत्र की तुलना करोगे तो फिर लगेगा कि वो अंगूठा छाप है बिल्कुल। सब कई प्रकार की परिस्थितियां होंगी वहाँ, क्यों नहीं होंगी। बिल्कुल। रोग परिचय विषय विजय पर देखिए क्या बताएगा। सर्वाशुचि निधानमिदम अनित्यम अपरित्राणमिति शरीरे निशंक क्या छपा है आपकी पुस्तक? स है ना, ठीक है। इसमें श छपा तो हम निसंकल्पत्वात् विगत संस्कारस्य, ये सब अशुचि का भंडार है, अनित्य है, असुरक्षित है। इस प्रकार शरीर में संकल्प रहित होने के कारण विगत संस्कार से, शरीर की कोई सजावट नहीं है, कोई उसकी देखरेख नहीं है। और गुणरत्न भांड संचय प्रवर्धमान संरक्षण संधारण कारणत्वात् अभ्युपगत स्थिति विधानस्य गुण रूपी रत्न का भांड यानी बर्तन, या तो गुण रूपी रत्न पात्रों के संचय से और उसके संचय के प्रवर्धन, संरक्षण और संधारण का कारण होने से जिन्होंने भोजन स्वीकार किया है, कि भोजन लेने से क्या होता है कि जो आत्मा के गुण रूपी रत्न पात्र हैं उनका संचय बढ़ता है, वृद्धि होती है, संरक्षण होता है, संधारण होता है। संधारण यानी अच्छी तरह से उसको धारण करके रखना। तो इसलिए अभ्युपगत स्वीकार किया है स्थिति विधानस्य, खड़े होकर के आहार करने का विधान जिन्होंने, और अक्षम रक्षणवत, गाड़ी के चक्के के उस अक्ष में मृक्षण अर्थात ग्रीस ऑयल के समान, व्रणानुलेपनवद्वा, या फिर घावों में कोई मलम लगा देते हैं उसके समान, बहुपकारम आहारम अभ्युपगच्छत, जो अत्यंत उपकारी आहार है उसको स्वीकार करने वाले, और विरुद्धाहार पान सेवन वैषम्य जनित वातादि विकार रोगस्य, लेकिन विरुद्धाहार पान के सेवन से जो विषमता आई है, उस विषमता से उत्पन्न हुए वातादिक विकार के कारण होने वाले रोग जिनमें उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मुनि युगपद अनेक शत संख्या व्याधि प्रकोपे सत्यपि, एक साथ सैकड़ों अनेक प्रकार की व्याधियों के प्रकोप होने पर भी तद वशवर्तिताम विजहत, व्याधियों के वशीभूत नहीं होते हुए, जल्लौषधि प्राप्त्याद्यनेक तपो विशेष अर्धि योगे भी, जल्लौषधि प्राप्ति आदि अनेक प्रकार की तपो विशेष संबंधी रिद्धियों का योग होने पर भी सत्यपि, अब ये प्राप्ति नाम की जो रिद्धि होती है, विक्रिया रिद्धि का एक भेद है। जल्लौषधि नाम की जो रिद्धि होती है
वो शरीर के ऊपर जो धूल जम जाती है उसी से सब रोग ठीक कर सकते हैं, वो अपने और दूसरों के। ऐसी रिद्धि होती है। प्राप्ति से क्या होता है कि औषध कहीं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो बस उस प्राप्ति रिद्धि का इस्तेमाल कर ले तो तुरंत उनको प्राप्त हो जाएगी औषध और वो यहाँ आ सकती है। लेकिन ये सब तपश्चरण की विशेषता से होने वाली रिद्धियों का योग यानी समागम होते हुए भी शरीर निष्पृहत्वात्, शरीर से निष्पृह होने के कारण प्रतिकार अनपेक्षिणो, रोगों के प्रतिकार की अपेक्षा जिनको नहीं रहती, ऐसे मुनि के रोग परिशय सहनम अवगंतव्यम, रोग परिशय पर विजय जाननी चाहिए। तृण ग्रहणम उपलक्षणम, तृण स्पर्श परिचय न, तृण को यहाँ पर उपलक्षण ले लेना। कस्यचित व्यधन दुख कारण से, किसी भी व्यधन यानी चुभने वाले जो दुख के कारणभूत पदार्थ है उसको यहाँ पर ग्रहण करना। 3 उससे शुष्क तृण, सूखा तिनका, पर्वश शर्करा, कठोर कंकरी, कंटक कांटे, निश्चित मृत्तिका और पैनी जो मिट्टी होती है, कहीं कहीं की मिट्टी भी ऐसी रहती है कि पैर कट जाते हैं। शूलादि, शूल यानी कीले वगैरह, व्यधनकृत चुभने वाले जो पदार्थ हैं उनके द्वारा किए हुए पाद वेदना प्राप्तो सत्यम, पैरों की वेदना की प्राप्ति होने पर भी तत्राप्रणिहित चेतसश, उसमें जिनका ध्यान नहीं लगा है, ऐसे मुनि चर्या शय्या निषद्यासु, चर्या में, शय्या में, निषद्या में प्राणी पीड़ा परिहारे, प्राणियों की पीड़ा का त्याग करने में नित्यम अप्रमत्त चेतसश, हमेशा सावधान चित्त रहने वाले जो मुनि हैं उनके तृणादि स्पर्श बाधा परिशय विजयो वेदितव्य है। तृण स्पर्श संबंधी बाधा रूप जो परिशय है उस पर विजय जाननी चाहिए। अपकायिक जंतु पीड़ा परिहाराया मरणाद स्नान व्रत धारण, मरणाद स्नान व्रत धारण, पटु रवि किरण प्रताप जनित प्रस्वेदाक्त पवनानीत पांसु निचयस्य, मल परिचय की बात चल रही है। अपकायिक जंतुओं को पीड़ा न हो, उनकी पीड़ा का परिहार करने के लिए आमरणात् मृत्यु पर्यंत स्नान व्रत धारण, स्नान करने से जल का एक जीवों को बाधा होती है, इसलिए मुनि आजीवन मृत्यु पर्यंत स्नान व्रत को धारण कर लेते हैं। उनके पटु रवि यानी तीक्ष्ण सूर्य की किरणों के प्रताप से उत्पन्न प्रस्वेद, पसीने से आक्त चिपकी हुई, पवनानीत पांसुनिचस्य, धूल से उड़कर आई हुई, वायु से उड़कर आई हुई धूल के समूह जिनके शरीर पर है। और सिद्धम, सिद्धम का अर्थ होता है सेहुआ, कच्छू, कच्छू का अर्थ खुजली होता है, दद्रु यानी दाद, सिद्धम यानी सेहुआ, चर्म रोग है एक प्रकार का, दद्रु यानी दाद है। फिर उससे उदीर्ण, उससे प्रकट हुई कंडूया याम उत्पन्नायाम अपि, खुजली, उससे उत्पन्न होने वाली जो खाज होती है उसके उत्पन्न होने पर भी कंडूयन विमर्दन संगठन विवर्जित मूर्ति है, जो अपने शरीर को न तो खुजलाते हैं, न उसका विमर्दन यानी मालिश करवाते हैं, न संगठन, न रगड़ते हैं, ऐसी उससे विवर्जित मूर्ति, माने इन क्रियाओं से रहित है शरीर जिनका, ऐसे मुनि के स्वगत मलोपचय परगत मलापचय योर रसंकल्पित मनस, अपने मन में ये भी संकल्प नहीं करते कि और धूल जम जाए, और ये भी विचार नहीं करते कि कोई आकर के उस धूल को अलग कर दे। सहज जितना धूल जम गई है सो जम गई है। और सच ज्ञान चारित्र विमल सलिल प्रक्षालनीन कर्म मल पंक निराकरणाय नित्य मुद्यत मते है, जिनकी मति किसमें उद्यत है, प्रयत्नशील है, हमेशा
कर्म मल पंख, कर्म मल रूपी जो कीचड़ है उसका निराकरण करने के लिए जिनकी मति हमेशा उद्युक्त रहती है, प्रयत्नरत रहती है, और कैसे करती है उसको, उस मल का निराकरण कैसे करते हैं, उस सम्यक ज्ञान चारित्र की निर्मल जल के द्वारा प्रक्षालित करके अंतरंग मल को, कर्म मल के कीचड़ को निराकृत करते हैं। ऐसे मुनि के मल पीड़ा सहनम आख्यायते, मल परिचय पर विजय होती है। सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सत्कार कहते हैं पूजा प्रशंसा रूप। पुरस्कारों नाम क्रियारंभादिषु अग्रतः करणम, पुरस्कार कहते हैं क्रियाओं के प्रारंभ करते समय आगे करना, कि आप आओ तब ये काम होगा। आमंत्रणम वा, अथवा पुरस्कार का अर्थ होता है आमंत्रण देना कि आपको आना ही पड़ेगा। तत्रानादरो मयि क्रियते, अब कोई साधु है उनके प्रति कोई ऐसा नहीं करता तो फिर उनके मन में विचार आ जाए कि मेरे प्रति ये लोग अनादर कर रहे हैं। चिरोषित ब्रह्मचर्य से महातपस्विना, मैं चिरकाल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, महान तपस्वी हूँ। स्वपर समय निर्णय से, मैं जैन और अजैन सभी मतों को अच्छी तरह से निर्णय करके जान चुका हूँ। बहुकृत्व परवादी विजयीन है, बहुत बार मैंने अन्य मतियों को परास्त भी कर दिया, जीत लिया है। प्रणाम भक्ति संभ्रम आसन प्रदान आदीनी में न कश्चित करोती, लेकिन न तो कोई मुझे प्रणाम करता है, न मेरी कोई भक्ति करता है, न संभ्रम यानी मुझे देखकर किसी को हड़बड़ी भी नहीं होती। जबकि मेरे से कम पढ़े लिखे जो साधु हैं उनको देख कर के लोग एकदम दौड़ पड़ते हैं, और मुझे देख कर कोई कुछ भी नहीं करता। आसन प्रदान आदि नहीं, और कोई आसन प्रदान आदि भी नहीं करता। मिथ्या दृष्टि एवं अतीव भक्तिमंत, इनसे अच्छे तो वो जैनियों से अच्छे तो वो मिथ्या दृष्टि लोग हैं जो अत्यंत भक्ति से युक्त होते हैं। और किंचित अजानंतम अपि, कुछ भी न जानते हुए भी वे सर्वज्ञ संभावनाया सम्मान्य, हमारा सम्मान भगवान के समान करते हैं। स्वसमय प्रभावनम कुर्वन्ति, सर किंचित, अच्छा ठीक है, मिथ्या दृष्टि ही अतीव भक्ति वाले होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी न जानने वाले का भगवान के समान सम्मान करते हैं। और स्वसमय प्रभावनम कुर्वन्ति, यानी हम तो जैन होकर के सब कुछ जानते हैं तो भी ये हमारे भक्त कुछ भी नहीं करते, और वो लोग जो अन्य साधु हैं वो कुछ भी नहीं जानते तो भी उनके जो भक्त मिथ्या दृष्टि लोग हैं वो उनको भगवान के समान सम्मानित करते हैं और अपने धर्म की प्रभावना करते हैं। व्यंतरादय पुरा उग्र अत्युग्र तपसाम प्रत्यग्र पूजा निर्वर्तयन्ति इति मिथ्या श्रुतिर, यदि न स्यात् इदानीं कस्मान् मादृशाम न कुर्वन्ति इति। व्यंतरादिक पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या करने वाले साधुओं की प्रत्यग्र पूजा यानी सामने आकर के पूजा करते थे, रचते थे। इस प्रकार अगर ये बात झूठी न होती तो आज मेरी पूजा करते हैं, मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि वो सब बातें बकवास थी, वो सब झूठी बातें थी। इस प्रकार के दुष्प्रणिधान विरहित चित्त से, दुर्विचारों से रहित है मन जिनका, उनके सत्कार पुरस्कार परिचय विजय विज्ञायते, सत्कार पुरस्कार परिचय पर विजय ऐसा जाना जाता है। अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य, अंग पूर्व और प्रकीर्णकों का मैं विशारद, और शब्द न्याय अध्यात्म निपुणस्य, शब्द न्याय और अध्यात्म इनको तीन विद्याएं कहते हैं। त्रैविध्य शब्द आया था ना पहले, शब्द न्याय और अध्यात्म, ये तीन विद्याएं। शब्द यानी व्याकरण, न्याय यानी दर्शन, और अध्यात्म यानी आगम का सार। तो अध्यात्म आगम पूर्वक ही होगा, जैन अध्यात्म अगर होगा तो आगम पूर्वक होगा, और वेदांत संबंधी जो अध्यात्म है वहां पर आगम गुणस्थान आदि कर्म सिद्धांत जीव सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए जैन अध्यात्म और अन्य अध्यात्म में वैसे देखोगे, आप पढ़ोगे तो फिर लगेगा ये बिल्कुल वैसी ही आत्मा की बात है जैसे यहाँ पर है। एक राजेंद्र बंसल विद्वान थे, उनने बोला कि इसमें अंतर ही नहीं है कोई, समय सार में जो बात है वही उपनिषदों में है। लेकिन जैन अध्यात्म में अंतर केवल इतना है कि ये आगम सापेक्ष है, यहाँ पर गुणस्थान आदि सबकी विवक्षा गर्भित है उसमें,
अकेले हवा में आत्मा आत्मा की बातें नहीं है, वो सब गुणस्थान परक व्यवस्थित विवेचन है। तो ये यथार्थ अध्यात्म है। तो वहां पर अन्य दर्शनों में आत्मा की तो बहुत जबरदस्त चर्चा है, पढ़ते हो क्यों नहीं। वेदांत दर्शन यानी पूरा अध्यात्म है, और वैदिक दर्शन में पूरा क्रियाकांड है। वेदांत और वैदिक ये दो दर्शन अलग अलग है। छोड़ दिया वो तो जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि भारी होता ना लोगों को। नहीं तो हम अध्यात्म का विषय ले तो सकते थे, क्या बात थी उसमें, कौन सी बड़ी वो थी, ले सकते थे, पर वही था। तो शब्द, न्याय और अध्यात्म, इन तीनों में निपुण मैं, मम पुरस्ताद इतरे भास्कर प्रभाभिभूत खद्योदोद्योतवत् नितराम न अवभासन्ते। मेरे आगे ये बाकी सारे जो विद्वान हैं, वो सूर्य की रोशनी के सामने जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश कहीं भी नहीं झलकता, उसी प्रकार ये सारे के सारे मेरे सामने कुछ भी नहीं लगते। इति विज्ञान मद निराश, इस प्रकार से विशिष्ट ज्ञान का जो मद है उसको छोड़ देना। प्रज्ञा परिचय जय प्रत्येतव्य, प्रज्ञा परिचय पर विजय जान लेना चाहिए। फिर अज्ञान परिचय का देखिए क्या वर्णन है। अज्ञेयम न वेत्ति पशु समयत्येवम् आदि अधिक्षेप वचनम सहमानस्य। अब कोई साधु है, पढ़ते नहीं है ज्यादा और फिर बढ़ता भी नहीं, उनके उसमें गति नहीं है ज्ञान में, तो फिर उनको अगर कोई कह दे कि ये तो बिल्कुल अज्ञानी है, इनको तो कुछ भी नहीं आता, अंगूठा छाप बोले, और न वेत्ति पशु समय, पशु के समान है, इत्येवम् आदेश इत्यादि जो अधिक्षेप वचन है, माने उनको हीन बताने वाले जो वचन हैं उनको सहमानस सहन कर लेते हैं। परम दुश्चर तपोनुष्ठाइनः, अत्यंत कठिन तपश्चरण का अनुष्ठान करते हैं। नित्यम अप्रमत्त चेतसो, हमेशा अप्रमत्त चित्त वाले रहते हैं। मेद्यापि ज्ञानातिशय न उत्पद्यते, मुझे आज तक ज्ञान का कोई अतिशय मतलब अंदर से कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि एकदम अकस्मात कुछ ज्ञान प्रकट हो जाए मेरे अंदर, निमित्त ज्ञान हो या अवधि ज्ञान हो या कोई भी ज्ञान। इति अनभिसंदधतो, इस प्रकार से कभी भी वो अभिसंधि नहीं रखते, अभिप्राय नहीं रखते। तो उन मुनि के अज्ञान परिचय जयो अवगंतव्य है, अज्ञान परिचय पर विषय विजय जाननी चाहिए। इसके बाद अदर्शन परिचय है। परम वैराग्य भावना शुद्ध हृदय से, परम वैराग्य की भावना से जिनका हृदय शुद्ध है। विदित सकल पदार्थ तत्वस्य, सब पदार्थों के स्वरूप को जिन्होंने विदित किया है, जान लिया है। अरहत आयतन साधु धर्म पूजकस्य, अरहंत भगवान और धर्म के आयतन और साधु और धर्म, इन सब की पूजा करने वाले हैं, जो चिरंतर प्रव्रजित, चिरकाल से प्रव्रजित है माने दीक्षित है, फिर भी अद्यापि में ज्ञानातिशयो न उत्पद्यते, आज तक मेरे अंदर कोई ज्ञान संबंधी अतिशय नहीं उत्पन्न हो रहा है। महोपवासाद्यनुष्ठाइनाम प्रातिहार्य विशेषा प्रादुरभूवन नीति प्रलाप मात्रम अनर्थिकेयम प्रवर्ज्या। बड़े बड़े उपवास करने आदि का अनुष्ठान करने वाले जो मुनि थे पूर्व काल के, उनके प्रातिहार्य विशेष प्रकट हो चुके थे। ऐसी जो श्रुति है या ऐसी जो चर्चा आती है शास्त्रों में कि पहले किसी साधु ने तप किया तो फिर शिवभूति महाराज को कुछ नहीं आता था, लेकिन तपस्या की तो फिर गुरु के पहले केवल ज्ञान हो गया और फिर देवताओं ने आकर के उनकी अर्चना की, ये सब जो अतिशय हुए थे, तो बोले ये प्रलाप मात्रम, सिर्फ कहने भर की बात है। अनर्थिकेयम प्रवृत्ति, ये दीक्षा ही बेकार है, कुछ नहीं हो रहा, मैंने इतने समय से सब कुछ ईमानदारी से किया लेकिन कुछ सार नहीं निकला, ये दीक्षा व्यर्थ है। विफलम व्रत परिपालनम, व्रतों का परिपालन करना भी विफल है, निष्फल है। इत्येवम् असमाधानस्य, इस प्रकार से ऐसे विचारों को अपने भीतर न धारण करने वाले जो मुनि होते हैं, उनके दर्शन विशुद्धि योगात, दर्शन की विशुद्धि के योग के कारण अदर्शन परिचय सहनम अवसातव्य, अदर्शन परिचय पर विजय जान लेनी चाहिए।
क्यों नहीं, क्या सब कुछ हो सकता है। कषायों के उदय से होता है, फिर दर्शन मोह परिचय देखिए इसमें आगे बता रहे हैं कौन सा परिचय किसके कारण होता है। एवं परिशहान असंकल्पोपस्थितान, इस तरह परिचय जो होते हैं वो असंकल्पोपस्थितान, बिना किसी संकल्प के उपस्थित हो जाते हैं। कहां पर? नहीं, ज्ञान संबंधी अतिशय यानी रिद्धि। उत्पन्न नहीं हुई, यानी शिवभूति महाराज को तो केवल ज्ञान हो गया और मुझे ज्ञान का कोई अतिशय प्राप्त नहीं हुआ। मेरा मति ज्ञान भी ठीक नहीं है, श्रुत ज्ञान भी नहीं हो सका। ऐसा हो सकता है क्योंकि खैर जैन मार्ग में तो ज्ञान की महिमा विशेष है ना। बाकी विक्रिया रिद्धि, औषध रिद्धि वगैरह तो गौण होती है। ज्ञान रिद्धियों के 18 भेद हैं, तो उसके प्रति कुछ बहुमान विशेष रहता होगा। एवं परिशहान, इस तरह जो परिचय होते हैं उनको सहमानस्य असंकल्प उपस्थितान, कोई संकल्प विचार नहीं किया था लेकिन उपस्थित हो जाते हैं तो उनको सहन करने वाले की साधु के असंक्लिष्ट चेतसा, लेकिन चित्त में संक्लेश न हो, उनके रागादि परिणाम आश्रव निरोधात महासंवरो भवति, रागादिक परिणाम से उत्पन्न होने वाले आश्रव का निरोध होने के कारण महान संवर होता है। आहा, कोई कहता है कि में परिशाह सर्वे संसार महाटवी मतिक्रमितुम अभ्युद्यत मभिद्रवंती उत कश्चित प्रतिविशेष इति अत्र उच्यते। कोई कहते हैं कि क्या यह परिचय सारे के सारे संसार रूपी महावन का अतिक्रमण करने के लिए जो अभ्युद्यत है साधु हैं, उनको सारे के सारे 22 परिचय एक साथ अभिद्रवंती परेशान करते हैं। उत कश्चित प्रतिविशेष, या इनमें कोई भी कुछ विशेषता है, इति अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर ये शंका उठने पर यहाँ कहा जाता है अमी व्याख्यात लक्षणा क्षुदादयश चारित्रांतराणि प्रति भाज्या, ये जिनके लक्षण व्याख्या में आ चुके थे, ऐसे ये सारे परिचय क्षुदादिक चारित्रांतराणि प्रतिभाज्या, चारित्रांतर माने चारित्र के जो भेद हैं उनकी अपेक्षा से विभाजित करने योग्य होते हैं। नियमेन पुनर्नयोः प्रत्येतव्या, नियम से कि इन दो चारित्रों में प्रत्येतव्या स्वीकार कर लेना चाहिए। कितने? तो सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश 14 सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और छद्मस्त वीतराग। छद्मस्त वीतराग कहते हैं, वीतराग तो हुए हैं लेकिन केवली नहीं हो पाया, 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती है। 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान वालों के 14 परिचय होते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक चर्या शय्या वध लाभ रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा ज्ञानानि 14 इति वचनात् अन्येषां परिचयानाम अभावो वेदितव्य। ये 14 परिचय होते हैं, बाकी नहीं होते। बाकी कितने नहीं होते? 8। तो इतने परिचय हो सकते हैं। आहा, अब कोई कहता है युक्तम तावद वीतरागत छद्मस्ते मोहनीया भावात तत्कृत वक्ष्यमाणाष्ट परिशहा भावात 14 नियम वचनम। शंकाकार ने शंका कर दी कि ये बात उचित है कि वीतराग छद्मस्त मुनि में मोहनी कर्म का अभाव होने के कारण मोहनी के द्वारा किए जाने वाले वक्ष्यमाण आगे कहे गए अष्ट परिशहा भावात 8 परिचयों का अभाव है, इसलिए 14 नियम वचनम 14 परिचयों का नियम वचन हो गया वीतराग छद्मस्त में, जहाँ मोहनी नहीं है। लेकिन सूक्ष्म सांप्राय तो, किंतु सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में तो मोहोदय सद्भावात मोहनी का उदय विद्यमान है,
इसलिए चतुर्दश इति नियमो न उपपद्यते, 14 इसका नियम संगत नहीं बैठता इति, ये शंका हो गई। तो आचार्य कहते तदयुक्तम, ये तुम्हारा सोचना उचित नहीं है। क्यों? सन्मात्रत्वात्। क्यों? 22 में से 8 मोहनी संबंधित है, इसलिए। तो अब आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सन्मात्रत्वात्, तो 10वें गुण स्थान में मोहनी की सत्ता मात्र है, उसका कोई अलग से कार्य नहीं है। तत्र केवल लोभ संज्वलन कषाय उदय, वहां केवल लोभ संज्वलन कषाय का उदय है, सोपी अति सूक्ष्म है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म है। तत्व इसलिए वीतराग छद्मस्थ कल्पत्वात्, वो वीतराग छद्मस्थ के ही कल्प यानी निकट है, उनके लगभग बराबर है, इसलिए चतुर्दशिति नियम तत्रापि युज्यते, 14 का नियम वहां भी जुड़ जाता है। ननु, फिर शंकाकार की शंका है, मोहोदय सहायाभावात्, मोहनी के उदय में जो सहायक है उसका अभाव होने के कारण, मंदोदयत्वाच्च, और मंद उदय होने के कारण भी, क्षुदादि वेदना भावात् तत्सहनकृत परिशः व्यपदेशो न युक्तिम अवतरति, भूख आदि की वेदना का अभाव हो जाने के कारण उनको सहन करने से होने वाले जो परिशय हैं, वो नाम, परिशय नाम युक्ति को प्राप्त नहीं होता। तन्न, आचार्य कहते कि नहीं, वैसा नहीं है। किं कारणम, क्या कारण? बोले कि शक्ति मात्र से विवक्षितत्वात्, वो बस उसमें उस कर्म की इतनी शक्ति होती है, उसकी यहाँ पर विवक्षा है, कार्य होता है ये नहीं कह रहे, शक्ति की अपेक्षा से कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि देवस्य सप्तम पृथ्वी गमन सामर्थ्य व्यपदेशवत, जैसे एक कथन ऐसा आता है कि सर्वार्थ सिद्धि का देव 7वीं पृथ्वी तक गमन करने की सामर्थ्य रखता है, तो ऐसा जो कथन है वो जाएगा तो नहीं। वैसे यहाँ पर परिशयों, वो कर्म उदय के कारण कहते हैं कि बस ऐसे परिशय होते हैं, लेकिन परिशय कार्य रूप में नहीं होते, शक्ति रूप में। अब कोई कहता है यदि शरीर वत्यात्मनि, यदि शरीर वाली आत्मा में परिशय सन्निधानम प्रतिज्ञायते, परिशयों का सन्निधान प्रतिज्ञात होता है, अथ अब फिर भगवती उत्पन्न केवल ज्ञाने कर्म चतुष्ट फलानुभवन वशवर्तिनी कियंत उपनिपतंती इति अत्र उच्यते। फिर जिनमें उत्पन्न हो गया है केवल ज्ञान और कर्म चतुष्टय के फल का अनुभवन जिनके अंदर पाया जा रहा है, जो उसके वशवर्ती है, ऐसे केवली भगवान में कियंत उपनिपतंती, कितने परिशय उपनिपतंती यानी प्राप्त होते हैं, इति अत्र उच्यते। ऐसा पूछने पर यहाँ कहा जाता है तस्मिन् पुनः एकादश जिने, जिनेन्द्र भगवान में 11 परिशय, निरस्त घाती कर्म चतुष्टय जिने, निरस्त कर दिया है घाती कर्म का चतुष्टय जिन्होंने, ऐसे जिन भगवान में वेदनीय सद्भावात, अकेले वेदनीय कर्म के सद्भाव से, तद आश्रया, वेदनीय के आश्रित होने वाले एकादश परिशः संति, 11 परिशय हैं। ननुज, फिर शंकाकार की शंका है, मोहनी उदय सहायाभावात, मोहनी के उदय की सहायता के अभाव से क्षुधादि वेदना भावे परिशय व्यपदेशो न युक्त, क्षुधादि की वेदना का अभाव होने पर परिशय ये नाम उचित नहीं है। सत्यमेवं एतत्, आपने जो कहा ये बिल्कुल सच है, लेकिन वेदना भावे भी, वेदना का अभाव होते हुए भी द्रव्य कर्म सद्भाव अपेक्षा, द्रव्य कर्म का उदय मात्र होने की अपेक्षा से परिशय उपचार क्रियत, परिशय होने का उपचार किया जाता है, उपचार से परिग्रह परिशय है। निरवशेष निरस्त ज्ञानातिशय, पूर्णतः निरस्त कर दिया है ज्ञान संबंधी अतिशय को जिसने, निरवशेष निरस्त ज्ञानातिशय, अतिशय